एयर वर्ल्ड डिजिटल ड्रामा शेर बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जो शेर होता है वो अपने जो है वो ख़ास लोगों को बुलाता है अपने पास और उसको अपने जो है वो चाचू का नंबर देता है और वो कहता है कि इन नंबर को जो है वो अच्छे से तुम लोगों ने मुझे डिटेल ला के देनी है कि पिछले 6 महीनों में और पिछले 1 डेढ़ साल में जो वो इस नंबर से किससे और कितनी बात हुई और किस नंबर पर ज़्यादा बात हुई। क्योंकि जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैंने तो उसको ये समझा था कि ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जैसे उसे डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ तो इससे साफ अंदाज़ा हो सकता है कि ये मेरा भी एक्सीडेंट जो है वो हुआ नहीं था बल्कि किसी ने करवाया था। इस पर शेर जो होता है वो उनको कहता है कि मुझे इस काम के बारे में जल्द से जल्द इतला दी जाए। इस पर उसके जो होते हैं ख़ास दोस्त वो कहते हैं कि ठीक है, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग बता देते हैं कि किसने और किससे कितनी बात की है। दूसरी तरफ मीटिंग में जो होता है वो शेर अपने जो है वो बहनोई को आगे करता है। इस पर वो मीटिंग जो है वो बहुत अच्छे जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। इस पर शेर जो होता है उसको कहता है कि अब बस तुम जो है वो इस पर जितनी मेहनत करोगे उतना तुम्हारी प्रॉफिट ज़्यादा होएगा और उसके बाद तुम जो है वो अपनी बिज़नेस जो है वो अच्छे से रन कर सकोगे। इस पर वो कहता है कि हाँ शेर, अगर ऐसे ही बिज़नेस चलता रहा तो 1 डेढ़ साल में तुम्हारे जितना बिज़नेस मैं भी एम्पायर खड़ा कर दूँगा। इस पर शेर जो होता है वो मुस्कुराने लग पड़ता है कि इतना ही कर सकता है इसको तो मैं उससे पहले ही जलीलो रसवा कर दूँगा। दूसरी तरफ शेर की बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है मैं तुम्हें रूम तक छोड़ आती हूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। इतने में सीढ़ियों पे चलने लगती है तो वो वहीं से गिर जाती है और वो बहुत बुरी तरह गिरती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इस पर उसके शेर की वालदा जो होती है उसको लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और उसकी बड़ी अम्मी को कहती है कि तुम यहीं पर रुको, हम लोग जो है वो जल्दी से चेकअप करवा कर आ जाएंगे। इस पर जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं तो शेर को बहुत ज़्यादा उसकी बहनें कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं, लेकिन वो मीटिंग में होता है इस वजह से कोई भी रिसीव नहीं करता है, ना ही उसका शोहर रिसीव करता है ना ही उसका चाचू रिसीव करता है। इस पर मीटिंग ख़त्म होने के बाद शेर जैसे ही वॉइस सुनता है तो शेर सीधा ही अपनी वालदा को करता है कॉल। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि बेटा तुम जहाँ भी हो तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। इस बार वो शेर जो होता है वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। दूसरी तरफ जो होते हैं उसके हस्बैंड और शेर का चच्चू जो होता है वो गाड़ी में बैठ कर आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि शेर को हमने कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना लिया कि उसने जो है वो एक प्रॉपर्टी ही मेरे नाम कर दी है। इस पर जो होता है उसके चच्चू वो कहता है कि मुझे ये तो समझ नहीं आ रही कि शेर जो है वो इतनी आसानी से ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो इस बात में भी शक हो रहा है। इस पर जो होता है उसका बड़ा बेटा वो कहता है कि अब अब्बू, अब जो भी है आप जो है वो अभी कुछ भी मत कीजिएगा जब तक मेरे हाथ कुछ आ नहीं जाता, उसके बाद आपने जो शेर के साथ करना हुआ कर लीजिएगा। इस पर जो होता है इतने में ही उसको कॉल आती है और वो कहता है कि हाँ क्या हुआ। इस पर वो कहता है कि तुम्हारी जो है वो बीवी सीढ़ी से गिर गई है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। इस पर वो कहता है कि इस औरत को जो है पता कैसे चल जाता है कि मैं खुश हूँ, जैसे मैं खुश होता हूँ ये मेरी बर्बादी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, मनहूसियत स्टार्ट कर देते हैं। इस पर उसके वाले जो होते हैं वो कहते हैं, बदरजमान जो होता है वो कहता है कि ये औरतें होती ही ऐसी, तुम्हारी माँ भी ऐसी थी। इस पर वो कहता है कि अब आप बस करें, आप जो है हमारी मरहुमा माँ को इस बात में मत क्रिटिसा करें। इस पर जो होता है बदरजमान वो खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ शेर की फजर की चच्ची जो होती है वो फजर को मिलने के लिए जाती है और उसको कहती है कि अगर शेर तुमसे इतनी मोहब्बत करता है तो तुम उसको अपना क्यों नहीं लेते। इस पर वो कहती है कि अगर मैंने उसको अपनाया तो मैंने अपने बाबा की जो है वो नाराज़गी और भी ज़्यादा बढ़ा दूंगी और मेरे बाप को पता चल जाएगा कि मैंने शेर को अपना का जो है वो उनसे दुश्मन मोल ले लिया। लेकिन मैं अपने बाबा की नाराज़गी नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे शेर से दूर होना मंजूर है लेकिन मैं अपने बाबा से दूर नहीं हो सकती। इस पर उसकी चच्ची जो होती है खामोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ फजर के दद्दू जो होते हैं वो ये बातें सारी सोच रहे होते हैं कि ताज बीबी के साथ मैंने गलत कर दिया है, क्योंकि जो कुछ ताज बीबी उसको कहती है वो सारी बातें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं। इस वजह से वो सोते हैं तो सोए हुए वो बेहोश हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ जैसे ही फजर का कज़न जो होता है वो अपने दद्दू के लिए खाना लेके नाश्ता लेके जाने लगता है तो इतने में ताज बीबी आ जाती है और वो कहती है ये क्या, मैं हूँ और मैं खाना लेके जाऊँगी। इतने में ही आ जाती है उसकी फजर की चच्ची और वो कहती है कि जब ताज बीबी ने कहा है तुम्हारे पप्पा ने तो वही लेके जाएंगे और आज के बाद सारा काम तुम्हारी पप्पो करेंगे और आज के बाद अगर तुमने इनसे बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हारी मैं ज़बान खींच लूँगी। इस पर जो होती है ताज बीबी वो कहती है कि वाह मेरे सामने ड्रामा कर रहे हैं। इस पर वो कहती है कि ताज बीबी आपको भी अपनी ज़बान में थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, बच्चा है वो, आप क्यों चाहती हैं कि हर किसी के साथ आपका झगड़ा ही चलता है। इस पर वो ये कह के वहाँ से चली जाती हैं और ताज बीबी जो होती हैं वो जैसे ही नाश्ता लेके जाती है तो वो अपने अब्बू को उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसके अब्बू जो होते हैं वो उठते ही नहीं। तो इस पर जो होती है ताज बीबी वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है कि मेरे अब्बू को क्या हो गया। इस पर वो उसी टाइम ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहीं पर फजर को भी पता चल जाता है। फजर जो होती है वो भी हॉस्पिटल आती है। इस पर उसके वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ तुम, जब भी तुम हमारी ज़िंदगी में जो है वो मनुष्य डालने के लिए ही आती हैं, मैंने हमेशा तुम पे फ़ख्र किया लेकिन तुम जो है वो मेरी बेइज्जती का ही बाइस बनी। इस पर तुम यहाँ से चली जाओ। इतने में वहीं पर शेर की बहन भी
اسی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اور شیر جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کا حال پوچھنے کے لیے آیا ہوتا ہے. تو اتنے میں ان لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شیر جو ہے وہ فجر کے ساتھ آیا ہے. اس پر اس کے پپا جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب گھومنا پھرنا اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو شادی بھی کر لو, کیوں ہمارے منہ پہ کالا تو پڑی ہو. اس پر جو ہوتی ہے فجر وہ شیر کے سامنے ہاتھ باندھ دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم میرا پیچھے چھوڑ دو, میں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی. اس پر شیر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا, میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ شیر پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.